अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 5 है। बेसिकली इस लेक्चर में हमने जो चीज़ कवर करनी है वो करनी है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीज़ें कवर करनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस चीज़ को कवर करने से पहले थोड़े से मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आगे जाके आपके काम आएंगी। इनके कंसेप्ट में जब ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी कह लें, टर्म्स कह लें, वो हमने डिस्कस करनी है थोड़ी सी। ठीक है, और कैसे उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले एक मिनट। गुड। सबसे पहले अगर हम देखें तो दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक होता है सैंपल, एक होता है पॉपुलेशन। शायद पहले भी पढ़ा हो, ये इसके बारे में सुना भी होगा। देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल। और इसके अंदर एक और छोटा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं सोच रहा था इसका कलर और तरह से कर देते हैं। रेड कलर और अब गुड। अब आपने अक्सर सुना होगा कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका सैंपल भी तैयार होता है। सैंपल कहाँ होता है? ये जो जितनी टोटल चीज़ हमारे पास होती है वो हमारे पास पॉपुलेशन होती है। लेकिन उसमें से हम सैंपल लेते हैं ताकि उसको एनालाइज कर सकें, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें हम। एक छोटा सा पोर्शन होता है, छोटा सा पार्ट होता है ओरिजिनल पॉपुलेशन का, जिसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं। और उसी सैंपल पे हम टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट उस सैंपल पे करते हैं। और फिर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारी पॉपुलेशन वैसे होगी। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। जब जो फार्मर्स हैं ना, किसान हैं, या उनके रिलेटेड आप अगर का काम जानते हो, या आपके बाबा, आपके ताया कोई भी काम करते हो, ये बुरी बात नहीं है, वैसे कह रहा हूँ, अगर कोई काम करता हो, आपके जानने वाले में कोई करता हो, तो आपने देखा होगा वो जब सीड लेने जाते हैं किसी चीज़ का भी, तो वो क्या करते हैं, सैंपल मांगते हैं उनसे थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि पूरे वो उठा के ले जाएं, पहले सैंपल लेते हैं, फिर लैब में टेस्ट करवाते हैं उस सैंपल को कि वो सीड कैसा है। फिर बाद में वो क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं या वो उसको रिजेक्ट करते हैं उसकी बेस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पूरी पॉपुलेशन उठा के सारा सीड जाके ले ले जाएं लैब के अंदर और बोरियां भर के उनको दे दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सैंपल ही देते, सैंपल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है हमारे पास। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि बात सैंपल की हो रही है या पॉपुलेशन की हो रही है? मैं यहाँ पे बताता हूँ। इफ टोटल नंबर इज गिवन बट सिलेक्टेड इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व। पहला पॉइंट ये है, टोटल नंबर दिया हो, हम टोटल चीज़ दी गई हो, लेकिन हमें कुछ गिवन चीज़ें जो हमें सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
5 marks of 5 students from class of 40 students are सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं 5 हैं और टोटल कितने गिवन है 40 गिवन है। तो यहाँ पे जो मार्क्स दिए जाएंगे फाइव की बात हुई है ना 5। अब टोटल 40 स्टूडेंट्स है लेकिन गिवन की सिलेक्टेड कितने स्टूडेंट है 5 स्टूडेंट है। तो ये जो डाटा गिवन डाटा ये नीचे दिया गया वैल्यूज दी गई ये सैंपल दिया गया हमें ना कि पॉपुलेशन दी गई है। ठीक है आगे देखते हैं इफ अगर सिर्फ डाटा गिवन हो if just data is given then consider it population। तो उसे आपने क्या कंसीडर करना है पॉपुलेशन ही कंसीडर करना है। मिसाल देता हूँ यहाँ पे भी द marks of 5 students are 43 41 30 32 37 ये 5 स्टूडेंट का मार्क्स दिए। कहीं ये टोटल नहीं दिया गया कि 40 स्टूडेंट है 60 स्टूडेंट है कितने स्टूडेंट थे ये कहीं भी मेंशन नहीं है। जस्ट उन्होंने क्या कह दिया कि 5 जो मार्क्स 5 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो गिवन है कहीं भी नहीं दिया। इसका मतलब है हमने इसको पॉपुलेशन कंसीडर करना है। और सबसे इजी टर्म्स क्या हैं 2 रूल और हैं 2 रूल और हैं हमारे पास। इफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन कॉन्टेक्स्ट अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ड पॉपुलेशन आ जाए कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो या गिवन डाटा इज फॉर पॉपुलेशन जो डाटा है वो पॉपुलेशन का दिया गया है। ठीक है ये सेम क्वेश्चन जो अबव क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ऐसे वैसे भी हमने उसको पॉपुलेशन का कंसिडर करना है लेकिन ये एक और तरह से आ सकता है। इसको कॉपी करके लेके जाते हैं पेस्ट करते हैं ठीक है ऐसे ही अगर आ जाए हमारे पास और आगे लिखा हो कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए वर्ड पॉपुलेशन आ गया सीधी सी बात है हमने पॉपुलेशन का कर इसी तरह से सेम है कि अगर हमारे पास वर्ड क्या आ जाए सैंपल आ जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर तब हमने वो सैंपल के लिए कैलकुलेट करना है। सेम यही क्वेश्चन हो सेम यही क्वेश्चन हो सेम यही क्वेश्चन है बस पॉपुलेशन की जगह मैं सैंपल लगा देता हूँ। अगर ये वर्ड ना दिया होता सिर्फ यहाँ तक होता तो हम इसको क्या कंसीडर करते कि पॉपुलेशन की कैलकुलेट करनी है। अगर आगे आ जाता है सैंपल तो अब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे सैंपल ही कंसीडर कर लेंगे। अगर ये एंड वाली लाइन वर्ड 2 ना होते ऑफ सैंपल तो हम इसको ऊपर पढ़ के आए क्या कंसीडर कर लेते हम इसको पॉपुलेशन का कंसीडर कर लेते क्योंकि हमें
ये नहीं दिया हुआ कि इतने में से इतने के स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है। ये 4 रूल हैं, इससे पता चलता है। और एक बात जो कि आगे जाके काम आएगी, मीन ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम शो करते हैं म्यू के साथ, और मीन ऑफ सैंपल इसको हम शो करते हैं एक्स बार के साथ। ये आपको पता होना चाहिए, आगे जब हम जाएंगे जी टेस्ट टी टेस्ट वाले क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता होगा म्यू किसे कहते हैं और एक्स बार किसे कहते हैं, तब भी आपके ये काम आएगा, क्योंकि जी टेस्ट टी टेस्ट में भी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यूज़ होती है। ठीक है, तब हम ये कैलकुलेशन करेंगे। हम ऐसा करते हैं, वेरिएंस ऑफ सैंपल फार्मूले लिखवा देता हूँ। अनग्रुप वेरिएंस अगर देखें तो इसको शो किया जाता है सिग्मा स्केयर से। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला है अनग्रुप के लिए वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन, ये सैंपल का अनग्रुप के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन का अनग्रुप के लिए क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस वन भी आता है, म्यू, क्योंकि हम मीन को म्यू से ज़ाहिर करते हैं, और नीचे एन में से वन माइनस नहीं होगा, सिर्फ एन होगा। ग्रुप के लिए अगर देखें, ग्रुप के लिए अगर हम देखें तो ग्रुप के लिए हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, और यहाँ कैपिटल एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, बताता हूँ कैपिटल एन क्या है और ये सारा बताता हूँ आगे जाके। और इधर वैसे ही है, सिर्फ एक्स की जगह म्यू आ जाएगा और माइनस वन नहीं आएगा, एक्स माइनस म्यू इसका स्केयर और कैपिटल एन। ठीक है, अच्छा अगर मैं वेरिएंस की बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, एस डी लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है वेरिएंस का आपने अंडर रूट लेना है। तो वेरिएंस हमारे पास क्या थी, सिग्मा स्केयर, और आगे क्या था, ओ सॉरी, आगे हमारे पास था अनग्रुप की बात कर रहा हूँ, सैंपल की बात कर लेते हैं पहले, कोई मसला नहीं है। एक्स माइनस एक्स बार इसका स्केयर एन माइनस वन, इस साइड भी अंडर रूट लेते हैं, इस साइड भी अंडर रूट लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है, ये सिग्मा रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार
n-1 अंडर रूट। जितनी भी ये वैल्यूज़ ली हैं सबको अगर आप अंडर रूट के अंदर लिख देते हो तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि अगर इसी सेम टेबल को हम कॉपी करें और नीचे यहाँ पे लेके आएं और कुछ चीज़ों को हम चेंज कर दें, जैसा कि यहाँ पे हम इसको रेज कर दें, इसको भी रेज कर दें, यहाँ पे लिख दें एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी। अब स्केयर ख़त्म कर दें जहाँ जहाँ आ रहा है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर नहीं होता। और दूसरी साइड पे आप सारे का अंडर रूट लगा दें, सारे का टोटल। यहाँ भी स्केयर आएगा, सॉरी, और यहाँ एक ब्रैकेट और आएगा, यहाँ भी आएगी, शायद ऊपर भी मैंने मिस किया होना है, फिर यहाँ भी ब्रैकेट। थोड़ा सा साइज इसका कम कर देता हूँ ताकि ब्रैकेट लगा सकूँ। ठीक है, चलें, अब हमने ये फार्मूलाज वगैरह कर लिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने और देखी होगी, अगर आप फाइंड कर लेते हो क्या कहते हैं वेरिएंस फाइंड कर देते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना इजी होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 78, 85, 92, 88, 75। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई है क्वेश्चन देख के, एक तो डाटा अनग्रुप है क्योंकि क्लासेस नहीं बनी हुई यहाँ पे, पहली बात अनग्रुप वाला फार्मूला लगेगा। दूसरा पॉपुलेशन का लगेगा या सैंपल का लगेगा, पॉपुलेशन का लगेगा, क्योंकि कहीं भी सिलेक्शन वाली बात नहीं हुई और कहीं भी मेंशन नहीं है कि सैंपल का कैलकुलेट करना है, तो ये पॉपुलेशन का कंसीडर किया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। चलें कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फार्मूले में देखें, वेरिएंस के फार्मूले में देखें तो हमें चाहिए होगा एक्स बार, एक्स बार अंदर यूज़ हो रहा है, हमें क्या चाहिए होगा एक्स बार, बल्कि म्यू की ज़रूरत होगा, पॉपुलेशन का है ना, तो हमें ज़रूरत होगा म्यू। म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको इंडिविजुअल वैल्यू को एक्स कंसिडर किया जाता है और नीचे डिवाइड किया जाता है एन से। 78 प्लस 85 प्लस 92 प्लस 88 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज़ हैं तो 5। म्यू अगर देखें तो हमारा म्यू किसके इक्वल आ जाता है, कैलकुलेटर कर लेते हैं। सेवेंटी एट प्लस 85 प्लस 92 प्लस 88 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 5, 83.6 आ गया आंसर। मैं वीडियो देख रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रही है कभी कभी ना, और रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, चले रिकॉर्ड हो रही है।
यहाँ तक अब हमारा हो गया, म्यू फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर हम फॉर्मूले में देखें तो हमने हर वैल्यू के साथ ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, एंड पे फिर जाके समेशन करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, कैसे करना है, फिर हमने फाइंड करना है एक्स माइनस म्यू, फिर जब वो आ जाएगा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। हमारे पास एक्स कौन कौन से थे, पहले वो लिख लेते हैं। 78, 85, 92, 88 और 75। म्यू हमारे पास 83 था, तो यानी कि 78 माइनस 83.6, 85 माइनस 83.6, 92 माइनस 83.6, 88 माइनस 83.6, 75 माइनस 83.6। अब हम कैलकुलेटर कर लेते हैं। 78 83.6 माइनस 5.6, उसको भी नहीं लिखते हैं, माइनस 5.6। आगे हम लिखते हैं 85 माइनस 83.6, 1.4 पॉजिटिव का है, 1.4। आगे है 92 माइनस 83.6, 8.4। 8.4, 88 माइनस 83.6, 4.4। 75 माइनस 83.6, जो क्या आया माइनस 8.6। अब हमें जो है इसका क्या करना है, स्केयर लेना। क्या करना है, स्केयर लेना है, यानी कि उसी वैल्यू को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम माइनस माइनस 5.6 और इसका करते हैं स्केयर, ये आता है 31.36, 31.36। 31.36। आगे 1.4, 1.96 इसका आंसर आता है, 1.96 जब स्केयर लिया। आगे हमारे पास है 8.4, इसका स्केयर लेते हैं तो 70.56 आता है, 56, 70.56। आगे हमारे पास है 4.44, इसका अगर हम स्केयर लेते हैं तो 19.36। अब लास्ट है जो कि है माइनस 8.6,
और आता है 73.96। ये हमारे पास क्या आ गया, उनका स्केयर आ गया। पहले सारी एक्स वाली वैल्यू में से यू को म्यू को माइनस किया है, हमारे पास रिजल्ट आया। फिर जो ये वाले रिजल्ट आए इन्हीं का स्केयर आगे लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, इनका हमने समेशन लेना है, क्योंकि अगर हम फार्मूला देखें, फार्मूला हमारे पास था समेशन एक्स माइनस म्यू का स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला था वेरिएंस का। समेशन लेना है, समेशन का मतलब होता है ये वाली जितनी भी वैल्यू हैं इन सब को क्या करो, सम करो। स्केयर वाली जितनी भी वैल्यू हैं, ये वाली वैल्यू, उनसे पहले समेशन है, यानी कि जितने भी रिजल्ट है इनको आपने सम करना है। क्या करना है, सम करना है, जो कि आता है 31.36 प्लस 1.96 प्लस 70 31.36 प्लस 1.96 प्लस 70.56 प्लस 19.36 प्लस 73.96। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वह है 197.2। 197.2। ठीक है, अब हम आगे जो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है वो लगाते हैं। समेशन एक्स माइनस म्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, 197.2 है, एन हमारा 5 है। करते हैं डिवाइड, आंसर आया हमारे पास 39.44। ये आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, सारा डाटा ऊपर से बनाओ, अलग अलग भी पूछ सकता है और आपको एक साथ भी पूछ सकता है, लेकिन आपने वो टेबल बनाना है, ज़रूर बनाना है, वैल्यूज़ उसी में से आएंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है बस उसका अंडर रूट ले लो, जो वैल्यू दी हुई है। ये देखो, आप इसका भी अंडर रूट ले सकते हो जो 39.44 आंसर आया है, नहीं तो आप अगेन सारा कर सकते हो। ऊपर वाले का आंसर आया था 19 क्या आया था, 197.2 डिवाइडेड बाय 5 और इसका अंडर रूट। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये करके हैं 39.44 आंसर आया था, उसका अंडर रूट लेना है। तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से करते हैं, और ये आया हमारे पास 6.28 आंसर आया, 6.28 अंडर रूट लेने के बाद। तो ये हमारे पास वेरिएंस भी कैलकुलेट होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये था अनग्रुप के लिए। इंशाल्लाह ग्रुप के लिए भी करेंगे और मैं आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप ये 8 फार्मूले बनते हैं। वैसे ज़्यादा मुश्किल फार्मूले नहीं है, एक दूसरे के रिलेटेड है, और ये वेरिएंस से तो ये निकले हुए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाले अंडर रूट लेके। आप इनको 2 फार्मूला ही कंसिडर कर लो। ठीक है, सिंपल वाला है ग्रुप के लिए, एक अनग्रुप के लिए। सैंपल के लिए -1 करना है और पॉपुलेशन के लिए -1, 2 फार्मूला उसी से बाकी निकले हुए हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।